नमस्कार, हर खबर हरियाणा में आपका स्वागत है। आपके साथ हाजिर हूं मैं कंचन। बात करेंगे रात के रिपोर्टर में सबसे पहले हिसार की, जहां नेशनल हाईवे 52 पर सूर्यवाला चौक पर हमारे संवाददाता अनूप कुंडू ने रात के समय सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। अनूप कुंडू सूर्यवाला चौक पर पहुंचे और पाया कि यहां पर डायल 112 चौक पर तैनात है। डायल यहां पर 112 में तैनात पुलिसकर्मी भी पूरी तरह से सतर्क है और क्या कुछ वहां पर नजारा देखने को मिला, आइए आपको दिखाते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं नेशनल हाईवे 52 पर। तो चलिए अब बात कर लेते हैं भिवानी की, जहां बैंक कॉलोनी में रात के वक्त लोगों की परेशानियां बढ़ जाती हैं। रात में लाइट की पूरी व्यवस्था न होने और यहां पर गलियों में भरे सीवर के पानी से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कॉलोनी वासियों का कहना है कि उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा। रात का रिपोर्टर में आज हम बात करेंगे सीवर व्यवस्था की। भिवानी की सीवर व्यवस्था काफी खराब हो चुकी है। लोगों को रात के समय में गलियों में निकलने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस समय हम खड़े हैं बैंक कॉलोनी के शुरुआती दौर पे। आप देख सकते हैं सीवर की व्यवस्था खराब होने की वजह से गलियों पर पानी भरा हुआ है। काफी परेशानियां लोगों को आती हैं क्योंकि रात के समय में यहाँ अंधेरा होने के कारण लोगों को इसमें से जूझना पड़ता है। हमारे साथ लोग हैं कुछ, इनसे भी हम बातचीत कर लेंगे। सर, किस तरह की व्यवस्थाएं हैं, क्या कहेंगे आप इस परेशानी को लेकर के? जब से ये वाटर सीवर ट्रीटमेंट प्लांट बना है तब से हमारे को बहुत ज़्यादा परेशानी है। रोज आए दिन जब भी वो मोटर चलाते हैं तो वहाँ से बैक मारता पानी, कम से कम आधा किलोमीटर तक गलियों में पानी भर जाता है। हम बार बार उनसे प्रशासन से कह चुके हैं मगर कोई उन्होंने कार्रवाई नहीं की। आते हैं और छोटा मोटा काम करके चले जाते हैं। बहुत परेशानी है, लोगों को निकलना मुश्किल हो जाता है। पानी में इतनी बदबू मारती है, लोग अपने घरों से नहीं निकल सकते। तो हमारी डेंगू पहले फैल रहा है। रात के समय में क्या दिक्कतें आप लोगों को आती है? रात के समय में यहाँ निकलना मुश्किल हो जाता है। कोई भीग जाते हैं, कभी गारा में कीचड़ में लोगों के कपड़े सम जाते हैं। कोई गाड़ी आती है तो जोर से वो मार के चली जाती है, छुट्टी लगती है। बिल्कुल बिल्कुल। और भी कुछ लोग हैं हमारे पास, हम उनसे बातचीत कर लेंगे कि किस तरह की व्यवस्थाएं हैं, कितनी परेशानी आप लोगों को हो रही है। बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। घर से बाहर निकलने में भी दिक्कत है, गाड़ी भी निकाल कर चलाने में भी दिक्कत है। एक्सीडेंट होने का डर लगता है। हर समस्या है, सारी समस्या को बताने के लिए बहुत समझना पड़ेगा। मुझे जितना आता है उतना तो मैं बता सकती हूँ। बिल्कुल। आप क्या कहोगे? आप यहाँ के एमसी भी हैं, आपने अपनी तरफ से कितनी कोशिशें यहाँ पर करी हैं, कितनी व्यवस्थाएं यहाँ पर ठीक कराने की बात करी है? देखिए, ये समस्या है जरूर, लेकिन ये हर बार नहीं होती। जब कभी ट्रीटमेंट प्लांट की मोटर चलाई जाती है तब ये बैक मारता है सीवर। उससे कई सीवर में ओवरफ्लो पानी आ जाता है, जिससे घरों के आगे पानी आ जाता है। हमने जेई और एसटी साहब को बोल दिया है, वो कई बार मशीन भेजकर इस पानी को तुरंत निकलवाते भी है। कई बार समस्या भी हो जाती है। लगातार समस्याएं हैं क्योंकि पूरी कॉलोनी की यही व्यवस्था है। पूरे जो सीवर हैं वो लगातार खराब चल रहे हैं। कितनी बार आपने जो है शिकायत की है? क्योंकि सभी जो लोग हैं यहाँ के वो सारे यही की शिकायत कर रहे हैं कि पानी की अधिक समस्या होने के कारण बड़ी परेशानियाँ उन लोगों को झेलनी पड़ती है। सीवर की समस्या कोई खास बड़ी समस्या नहीं है। सिर्फ ये कि मेन रोड से जो ट्रीटमेंट प्लांट है उसकी मोटर चलाने से बैक मारता है, और ये रोज समस्या नहीं है। ये कभी कभार भर जाता है पानी, और जिसे मशीन भेजकर इस पानी को खिंचवाया भी जाता है, सही भी किया जाता है। और इसका जो मेन लाइन है उसको काट के दूसरी लाइन में जोड़ने का लंबा प्रोसीजर है, जिसका प्लान तैयार होगा उसी हिसाब से इसका काम। बिल्कुल। आप क्या कहेंगे? आपके घर के बाहर जो है व्यवस्था खराब हुई है, पानी जो है बाहर पड़ा हुआ है सड़कों पर, कितनी परेशानी आप लोगों को? हमारे तो जी दोनों घर के आगे बहुत गंदा पानी आता है। रात दिन बदबू में सारे दिन परेशान, रात को भी परेशान, दिन में भी बहुत मच्छर पैदा हो रहे हैं। यहाँ पर बहुत बीमारी फैल रही है। बाहर निकलना ही मुश्किल हो रहा है हमारे को तो घर से बाहर।
बिल्कुल, जिस तरह से लोगों का कहना है कि खासी परेशानी उन्हें भुगतनी पड़ रही है, क्योंकि रात के समय में मच्छर ज़्यादा पनप जाते हैं और काफ़ी परेशानियां उन लोगों को झेलनी पड़ती है। हर खबर हरियाणा के लिए भिवानी से दीपक रात का रिपोर्टर में। और अब बात रेवाड़ी की, जहां नाईवाला चौक पर करीब एक हफ्ते पहले स्ट्रीट लाइट टूट गई थी, लेकिन शिकायतों के बाद भी प्रशासन की ओर से अभी तक इस स्ट्रीट लाइट को ठीक नहीं कराया गया, जिससे आने जाने वाले लोगों को काफी परेशानी होती है। हमारे संवाददाता महेंद्र भारती ने रात के समय नाईवाला चौक पर पहुंचे और यहाँ जायजा लिया, लोगों की परेशानियों को जाना। चौक पर खड़े हैं, जो चौक शहर का मुख्य चौराहा है, लेकिन एक सप्ताह पहले यहाँ की स्ट्रीट लाइट को किसी अनजान ट्रक ने तोड़ दिया गया था, लेकिन आज तक उसे दुरुस्त नहीं कराया गया है। इसलिए यह चौराहा अंधेरे में डूबा रहता है और अंधेरे की वजह से आए दिन हादसे होते रहते हैं और आने जाने वाले राहगीरों को भी काफी परेशानियों का सामना उठाना पड़ता है। इसी तरह हमारे साथ और लोग हैं जिनसे हम बात करते हैं किस तरह रात को अंधेरे में डरता है। क्या नाम है आपका? भाई विनोद नाम है मेरा। किस तरह से आप आए हो? अंधेरा हो रहा है चौक पर, क्या कहेंगे? अंधेरा क्या है, ये लाइट में अंधेरा हो रहा है, लाइट लग जाए तो अच्छा है। ये राहगीरों को चलते लूटपाट की भी परेशानी हो सकती है। तो कितने दिनों से ये जैसे लाइट टूटी पड़ी पता हो? ये साहब एक हफ्ता से। तो प्रशासन को दुरुस्त कराना चाहिए। कराना चाहिए ना भाई। देखिए कह रहे हैं कि प्रशासन को दुरुस्त कराना चाहिए, एक हफ्ते से ज्यादा इस लाइट को टूटे हो गए। हमारे साथ और भी इनसे जानते हैं। क्या नाम है आपका? अर्जुन तोमर। अर्जुन, कहाँ के रहने वाले हैं? एमपी के। एमपी के। यहाँ कहाँ रहते हो? यहाँ पे नई वाली चौक पे। नई वाली चौक पे। अभी रात को अंधेरा पड़ा है, इस चौक पे कुछ भी हो सकता है, क्या कुछ डर लगता है रात के समय? हाँ बिल्कुल डर लगता है, कोई भी हादसा हो सकता है। मतलब चोरी लूट लपाट और कई हादसे, मतलब कई तरह के लोग रहते हैं, तो इसमें इसको सही कराया जाए। देखिए ये कह रहे हैं कि कई तरह के हादसे हो सके, चोरी चकारी लूटपाट की घटनाएं हो सकती हैं, रात को हादसे भी होते रहते हैं। और यहाँ इस चौराहे पे लाइट टूटने के बाद से 4 गाड़ियां भी आपस में टकरा गई थी और कई तरह की वारदातें यहाँ हो चुकी हैं। तो इस तरह लोगों की मांग है कि इसे यहाँ चौराहे को दुरुस्त कराया जाए, लाइट को ठीक से कराया जाए, क्योंकि ये शहर का मुख्य चौराहा है। महेंद्र भारती, हर खबर हरियाणा, रेवाड़ी। तो ये पूरी हम रेवाड़ी की घटना आपको दिखा रहे थे। यहाँ पर लगातार जिस तरीके से हमारे संवाददाता पहुंचे और सुरक्षा का जायजा लिया, साथ ही साथ यहाँ पर सबसे खास बात यह है कि स्ट्रीट लाइट को टूटे हुए काफी वक्त बीत चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी स्ट्रीट लाइट अभी तक ठीक नहीं हुई है। लगातार यहाँ पर कई बार शिकायतें भी की गई हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक उनकी शिकायतें यहाँ पर किसी ने नहीं सुनी है। इस स्ट्रीट लाइट के टूट जाने की वजह से काफी ज्यादा परेशानियों का सामना यहाँ पर लोगों को करना पड़ रहा है। लोगों के साथ साथ जो वाहन चालक है उन्हें सबसे ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता है, क्योंकि अभी कुछ ही दिन पहले हाल ही में यहाँ पर गाड़ियां आपस में टकरा गई थी, जिसकी खास वजह यही बताई गई कि यहाँ बेहद अंधेरा होने की वजह से कुछ भी नजर नहीं आता है। अगर ऐसे ही हालात रहे तो यहाँ कई और दुर्घटनाएं भी हो सकती हैं। रेवाड़ी की तस्वीर हमने आपको दिखाई, जो हमारे संवाददाता पहुंचे और पहुंचने के बाद यहाँ पर सुरक्षा का भी जायजा लेते हुए वो नजर आए कि ये सड़क, ये हाईवे कितना ज्यादा सुरक्षित है, क्योंकि रात के समय में आप देख सकते हैं कि तमाम जो लोग हैं वो आना जाना करते हैं, जिन्हें दूर जाना होता है वो पसंद करते हैं कि रात का ही सफर वो ले, रात के सफर में वो कहीं निकलते हैं। लेकिन ऐसे में अगर हाईवे पर स्ट्रीट लाइटें ही टूटी होंगी तो अपने आप में कई सवाल यहाँ पर खड़े होते हैं। और जबकि इस लाइट को ठीक कराने के लिए कई बार यहाँ पर शासन प्रशासन से गुहार लगाई गई है कि स्ट्रीट लाइटों को ठीक करा दिया जाए, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी शिकायत यहाँ पर सुनने वाला कोई नहीं है। सुरक्षा की बात कर ले तो सुरक्षा को लेकर कई तरह के सवाल लगातार उठते आए हैं। सुरक्षा व्यवस्था के अभी यहाँ पर हमारे संवाददाता ने जायजा लिया और जायजा लेते हुए यहाँ पर जाना कि यहाँ सुरक्षा के क्या कुछ हालात है, किस तरीके की सुरक्षाएं यहाँ पर हैं, लोगों को किस तरह से यहाँ पर सुरक्षा मुहैया कराई जा रही है, क्या वहां पर पेट्रोलिंग होती है नहीं होती है। कई ऐसे सवाल थे जिन पर हमारे संवाददाता ने पहुंचकर यहाँ बातचीत की। अब बात करेंगे हिसार की, जहां नेशनल हाईवे 52 पर सूर्यवाला चौक पर हमारे संवाददाता अनूप कुंडू पहुंचे और यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। इस वक्त हम मौजूद हैं नेशनल हाईवे 52 पर। नेशनल हाईवे 52 हिसार से चंडीगढ़ को जोड़ता है, हिसार से पंजाब को वाया टोहाना जोड़ता है और उसका जो एक मुख्य बिंदु है वो सूर्यवाला चौक भी है। यहाँ पर इस वक्त हम मौजूद हैं, नाइट रिपोर्टर में आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पर खास करके जो 112 की कॉल पर हरियाणा सरकार द्वारा गाड़ियां तैनात की गई थी वो गाड़ी हमें बिल्कुल यहाँ पर दिखाई दी है। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये गाड़ी यहाँ पर खड़ी की गई है। कोई भी इमरजेंसी सुविधा के लिए हरियाणा सरकार द्वारा ये गाड़ियां तैनात की गई है। पूरे जिला हिसार में इस प्रकार की गाड़ियां आई हुई है और इस वक्त NH 52 के पास ये गाड़ी यहाँ पर है।
हम रात्रि रिपोर्टर में देखते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर 3 जो पुलिसकर्मी हैं वो यहाँ पर तैनात हैं। आप देख सकते हैं NH 52 नेशनल हाईवे 52 हिसार का ये सूर्यवाला चौक, जहाँ पर इस वक्त नाइट ड्यूटी पर 3 पुलिसकर्मी तैनात हैं। हम उनसे जानने की कोशिश भी करेंगे। सर, जो आजकल सरकार ने 112 की जो कॉल पे गाड़ियाँ चलाई गई है, तो ये गाड़ी कहाँ से कहाँ तक की रेंज में काम करती है? ये गाड़ी धनौता से हिसार तक है। धनौता से हिसार तक। हमारे साथ सब इंस्पेक्टर बलजीत सिंह है। ये बता रहे हैं कि ये जो गाड़ी है 112 की कॉल, इसका जो रेंज एरिया है वो धनौता जो जींद में आता है उसके क्षेत्र से लेकर हिसार के क्षेत्र तक के आते हैं। सर, अगर कोई इस प्रकार की कॉल आती है तो कैसे हैंडल करते हैं उसको? बिल्कुल जी, 10 मिनट में वहीं पहुंच जाता है जी, टाइम से। आपके पास कॉल आती है, मोबाइल पे आती है कॉल? नहीं, अपने PFT पे आती है जी। PFT आपके पास एक PFT है अपने पास। PFT है, उस पे कॉल आती है, उसी पर। तो कॉल पे जो भी इमरजेंसी होती है उसके अनुसार आप उसको डील करते हैं? बिल्कुल जी, या हॉस्पिटल को जाने के लिए तो हॉस्पिटल पहुँचाते हैं, या कोई इमरजेंसी है जैसी उस प्रकार की कार्रवाई करते हैं। बिल्कुल। यहाँ पर आपके साथ कितना स्टाफ है सर? 3 है जी, एक ड्राइवर है, एक स्टाफ वाला है, बाकी मैं इंचार्ज है जी। आपके पास है वो PFT जो दिखते हैं? देखिए, ये जो पुलिस कर्मचारी हैं इनके पास देख सकते हैं आप, इनके हाथ में जो इंस्ट्रूमेंट है एक मोबाइल की तरह ये काम करता है शायद, और इस पर वो कॉल आती है। जैसे ही कोई भी कॉल इनके पास आती है तो तुरंत उस पर कार्रवाई की जाती है, और तुरंत कार्रवाई करते ही ये उस स्थान पर पहुंचते हैं जहां से कॉल आती है, और वहां से ये देखा जाता है कि किस प्रकार से वो सिचुएशन है और उसको हैंडल करना है। हाल फिलहाल तक सरकार द्वारा जो 112 की कॉल का कार्य किया गया है वो बिल्कुल सुचारू रूप से चल रहा है। पुलिसकर्मी जो है अपनी ड्यूटी मुस्तैदी के साथ वहन करते हैं। अपने सहयोगी के साथ अनूप कुंडू, हर खबर हरियाणा, हिसार।